छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर घमासान मचा हुआ है। इसी बीच हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। आरक्षण के मुद्दे पर सामाजिक कार्यकर्ता और वकील के साथ ही राज्य सरकार ने भी याचिका दायर की थी। इस पर सरकार की तरफ से कपिल सिब्बल पेश हुए और कहा कि राज्यपाल को सीधे तौर पर विधेयक रोकने का अधिकार नहीं है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्यपाल सचिवालय से 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इधर राजभवन को नोटिस को लेकर मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि 17 फरवरी तक कोर्ट ने जवाब मांगा है। उम्मीद है कि राज्यपाल जल्द ही इस पर जवाब देंगे। छत्तीसगढ़ की विधानसभा विशेष सत्र आहूत करके जो विधेयक पारित कराया, महामहिम के पास हस्ताक्षर के लिए आज पर्यंत लंबित है। हमने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी, सरकार की ओर से भी और कुछ निजी तौर पे भी लोगों ने हाई कोर्ट में मामला लगाया था। राजभवन द्वारा विधेयक को हस्ताक्षर नहीं करने के कारण छत्तीसगढ़ के पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को सीधा नुकसान हो रहा है। छत्तीसगढ़ के नौजवानों की उपेक्षा ना हो, इसलिए हमने माननीय उच्च न्यायालय से इस संदर्भ में निर्देश मांगा है। माननीय उच्च न्यायालय ने इस पूरे मसले को संज्ञान में लिया है, राजभवन को स्पष्ट नोटिस जारी किया है और 17 तारीख तक, आगामी 17 फरवरी तक जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। कुछ उम्मीद जगी है कि गतिरोध टूटेगा और कुछ हल निकलेगा। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, बहुत लंबे वक्त तक राज्यपाल और सरकार के बीच में ये विधेयक पर रार चलती रही, तकरार देखने को मिली। अब लगता है कि उच्च न्यायालय से कुछ समाधान निकलेगा, कुछ भर्तियां खुलेंगी। देखिए आसिफ, बहुत ज्यादा निर्भर राज्यपाल के जवाब पे करेगा, लेकिन इसके साथ साथ चूंकि जिस तरह से मामला अब हाईकोर्ट चला गया है और हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय से जवाब मांगा है, तो ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ अब सरकार और राज्यपाल पे ही डिपेंड करता है। लेकिन अब इस पूरे मामले को देखें तो यह मामला न्यायालयीन हो चुका है और खुद जो कपिल सिब्बल वरिष्ठ वकील हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और उनकी वकालत को लेकर जो है या उनके जो केस हैं उसमें फैसलों को लेकर एक अपनी जो है वो देश भर में विख्याता है। इस बीच में तब जबकि उन्होंने इस केस को सरकार की तरफ से लिया है या इस सरकार की ओर से उस केस को लड़ रहे हों और उसके साथ साथ कुछ निजी तौर पे भी लोगों ने इस मामले में हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया हो और उसके बाद हाईकोर्ट ने राजभवन सचिवालय से 2 हफ्ते के भीतर जवाब इस पूरे मसले पे मांगा हो, ये कहा जा सकता है कि अब शायद अब आरक्षण के मसले पे कोई आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हल निकले। हालांकि आपको याद होगा आसिफ, दर्शकों को भी याद होगा कि पिछले दिनों में जब राज्यपाल से इस बाबत पूछा गया था कि वो आरक्षण विधेयकों पे हस्ताक्षर कब करेंगी, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा था कि मार्च तक का इंतजार करिए। हालांकि बाद में इस पे एक पत्र भी जारी हुआ था और उसमें एक स्पष्टीकरण भी देने की कोशिश हुई थी। मतलब कि कोर्ट में मामला था, शायद इसी वजह से जो स्पष्टीकरण में कहा गया था कि इसी वजह से वो मार्च तक का जिक्र कर रही है। अब चूंकि कोर्ट ने इस मामले में 2 हफ्ते में जवाब मांगा है, तो राज्य भवन की ओर से, राजभवन की ओर से आखिर क्या जवाब दिया जाता है, इस पे बहुत ज्यादा कुछ डिपेंड करेगा। मुझे जहां तक लगता है कि अब राजभवन सक्रिय होगा, तमाम बिंदुवार जो है वो फाइलें बनाई जाएंगी और उसके बाद राजभवन से जवाब दिया जाएगा और ये खबरें भी छन के निकल के आएंगी कि आखिर राजभवन जो है वो क्या इसके पीछे तर्क देता है कि अब तक हस्ताक्षर जो विधेयकों पे नहीं हो पाया। हालांकि राज्यपाल जहां तक कहती रही हैं, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से भी बातचीत में उन्होंने कहा है या अपने बयानों के जरिए कहा है कि एक तो क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की जो रिपोर्ट उन्होंने मांगा राज्य सरकार से, वो रिपोर्ट उन्हें नहीं मिली। दूसरी बड़ी बात यह है कि पहले ऐसे जजमेंट आ चुके हैं कि 50% से ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था अगर है तो उसे हाई कोर्ट ने खारिज किया या असंवैधानिक बताया। उसके बाद ही ऐसी स्थिति आई कि विधेयक सरकार ने लाया, विधानसभा में पास हुआ। तो जब 50% से कुछ अधिक के आरक्षण के प्रावधानों को नहीं माना हाईकोर्ट ने, तो अब जब इतना हो चुका है तो 70% से ज्यादा, तब इसे कैसे मानेगा, यह भी उनका एक तर्क था। तो मुझे लगता है इन तमाम तर्कों को जो कहती रही हैं, इसे आधार बना के हो सकता है कि वो हाईकोर्ट के नोटिस का जवाब दे या कुछ और नई चीजें भी हो सकती हैं। लेकिन अब नजरें यही रहेगी कि राज्य भवन
सचिवालय से आखिर हाईकोर्ट का जो नोटिस मिला है उसका जवाब क्या जाता है और उस पर सत्या, आगे हम कोर्ट जो है जी वो मध्य किस तरह प्रदेश से उसकी छत्तीसगढ़ विवेचना करता है, कोर्ट decide का करता है। पूरा सम्मान करता है, राज्यपाल राजभवन का पूरा सम्मान करता है, लेकिन आम आदमी के मन में जो इस वक्त एक सवाल है वो ये कि इस सवाल के जवाब में क्या तर्क दिया जाएगा, क्योंकि शुरुआत में राजभवन की ओर से यह कहा गया कि कहीं ये आगे जाकर कोर्ट में फिर मसला ना फंस जाए, कहीं युवा आरक्षण से वंचित ना रह जाएं, इसीलिए और कुछ सवाल हैं जिन पर स्पष्टीकरण चाहिए। क्या यह दलील कोर्ट में दी जाएगी? मुझे नहीं लगता। फिर दूसरी बात यह कि क्या क्वांटिफाइबल डेटा की रिपोर्ट नहीं पहुंची है, कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि आप क्या करेंगे उसका, वो तो हमने मांगी थी, हमें उसकी आवश्यकता थी, क्या ये कोर्ट सवाल नहीं पूछेगा? तो ये आम आदमी के मन में दो सवाल बहुत अहम है कि जवाब में कहा क्या जाएगा, क्या दलील दी जाएगी। कोर्ट तो सीधा पूछेगा कि आप या तो रद्द करिए या फिर स्वीकार करिए या वापस लौटाइए। बिल्कुल, देखिए आसिफ, और ये बात राज्य सरकार की ओर से कई दफा कही जा चुकी है। राज्य सरकार की ओर से चाहे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हो, मंत्री रविंद्र चौबे हो या दूसरे भी मंत्री हो, बार बार यही तर्क देते नजर आए कि राजभवन जो है वो आगे कोर्ट क्या करेगा, इसे सोचकर, इसे समझकर, उसका अनुमान लगाकर विधेयक को कैसे हस्ताक्षर करने से रोक सकती है। जहां तक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा था कि 3 बातें हैं और 3 ही व्यवस्था बचती है। एक तो या तो राज्यपाल हस्ताक्षर करें उन विधेयकों पे, या राज्यपाल बगैर हस्ताक्षर करे, कुछ क्वेरी है तो सरकार को लौटा सकती हैं, या राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के पास भी भेज सकती हैं उन्हें कि अगर इसमें कुछ बातें हैं या जो भी जैसी चीजें हैं राज्यपाल उसे अपने पास रख सकती हैं, लेकिन कितनी दिन तक रखा जा सकता है, ये भी एक तर्क आया। दूसरी ओर राज्यपाल जो बार बार कहती हुई नजर आई कि अगर हमने इस पे हस्ताक्षर कर दिया और फिर ये मामला जाके कोई कोर्ट गया और मामला जाके कोर्ट में फंस गया तो लोग तो हमसे पूछेंगे कि आपने कैसे हस्ताक्षर किया, क्या उस समय आपने परीक्षण नहीं किया, इसीलिए हम कई बिंदुओं पे जवाब मांग रहे हैं। तो मुझे जो लगता है कि भले ये तमाम तर्क दोनों तरफ से दिए जाते रहे हों और राज्यपाल जो जवाब देंगी, मतलब राजभवन सचिवालय से जो जवाब जाएगा, आसिफ, मुझे ये लगता है अपने अनुभव के आधार पे कि इसमें इन बातों का जिक्र जरूर होगा। कोर्ट के पुराने, मतलब पुराने जो कोर्ट के रेफरेंसेज हैं उनका जिक्र हो सकता है, मुझे जो लगता है। इसके अलावा जो क्वेरी की गई थी राजभवन की ओर से, उन क्वेरी पे राजभवन संतुष्ट नहीं हुआ था। राज्यपाल की ओर से जो बाद में राजभवन की ओर से जो नोट जारी किया गया था उसमें यह बात भी थी कि राजभवन संतुष्ट नहीं हुआ था तमाम बिंदुओं पे जवाब से, तो वो संतुष्ट नहीं हुआ था, तो इन सब बातों का भी समावेश हो सकता है। ये बहुत दिलचस्प रहेगा सत्या, इसलिए कि जैसे ये दलील अगर राजभवन की तरफ से दी जाएगी कि जिन सवालों का जवाब मांगा गया था उनसे हम संतुष्ट नहीं थे, तो राज्य सरकार की तरफ से जरूर कहा जाएगा, ये दलील दी जाएगी कोर्ट में कि वो तो हमने आपके सम्मानवश आपको दे भी दिया था, वरना ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, जैसा कि कांग्रेस कहती रही है कि आपने मांगा तो हमने फिर भी कम से कम 10 सवालों के जवाब दिए। अब यह देखना होगा कि जरह कैसे चलती है, इस पर क्या फैसला आता है, नोटिस का क्या जवाब दिया जाता है। अपडेट मैं आपसे लेता रहूंगा सत्या, बहुत धन्यवाद। सत्य प्रकाश, जी मीडिया संवाददाता, इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।